Hello बच्चों, let's read the given question. The question says statement one given है हमें at highest point the horizontal component of velocity is vx is equals to u cos theta and vertical component of the velocity vy is 0. Statement two given है at highest point linear momentum of a particle m vx is equals to mu cos theta. Option one given है both statement one and statement two are correct. Option two given है both statement one and statement two are incorrect. Option three given है statement one is correct and statement two is incorrect. Option फोर given है statement one is incorrect and statement two is correct. सो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट वी विल बी यूजिंग दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रिसाइजली इट इज फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम अगर डायग्रामेटिकली विजुअलाइज करें सो वी विल बी हैविंग अ बेटर क्लैरिटी. सो यहाँ पे लेट सपोज हम एक पार्टिकल को विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते हैं. सो वी कैन से कि ये जो पार्टिकल है ये कुछ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ या फिर एक पाथ फॉलो करता है जो कि पैराबोलिक है. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वेलोसिटी के वी कैन हैव टू कंपोनेंट्स अलोंग वर्टिकल एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल. अलोंग वर्टिकल की बात करें सो इट कैन बी रिटन एज u sin थीटा. अलोंग हॉरिजॉन्टल सो वी कैन राइट इट एज टू बी u cos थीटा. राइट. अब ये जो हाइट ये वर्टिकली कवर करेगा अलोंग y एक्सिस, इसको हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट, डिनोट करेंगे h से. और जो डिस्टेंस ये अलोंग हॉरिजॉन्टल कवर करेगा उसको हम कहेंगे रेंज. ठीक है. अब नाउ वी कैन डिवाइड होल ऑफ द मोशन इनटू टू पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस. तो यहाँ पे जस्ट हमें एक छोटी सी चीज को विजुअलाइज करना है कि अगर हम मान ले कि एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में हम दोनों मोशन को ब्रेकआउट कर रहे हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो जो वेलोसिटी है अलोंग हॉरिजॉन्टल इट विल रिमेन u cos थीटा थ्रू आउट. राइट. अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की. सिंस वी हैव डिस्कस के यहाँ पे कोई फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्ट नहीं कर रहा सो इसका अलोंग एक्स देयर विल बी नो एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन एक्टिंग एज सच. ठीक है. अब पार्टिकल अलोंग वाई की जो पार्टिकल है हमारा उसकी अगर हम मोशन अलोंग वाई की बात करें सो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा और इसके पास एक एक्सेलरेशन ऑलवेज विल बी देयर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन जिसकी वजह से ये रिटार्ड होगा. रिटार्ड होगा तो क्या होगा, अगर हम मान ले कि ये पॉइंट पे पार्टिकल पहुंच रहा है तो इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन द सेम u cos थीटा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल थोड़ा सा कम हो जाएगा है. ठीक है ना. तो u sin थीटा की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी और ये कुछ और हो जाएगी. अब क्या होगी दैट डिपेंड्स अपॉन द पैरामीटर्स. ठीक है. तो कम हो जाएगी, जस्ट हम एरो से शो कर रहे हैं कि कम हो गई है. और ऊपर जाएंगे तो ये एरो और छोटा हो जाएगा लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्टिल विल रिमेन द सेम. एट हाईएस्ट पॉइंट वी कैन से कि ग्रेजुअली कम होते जा रही है. राइट. ui है जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इट इज ग्रेजुअली कीप ऑन डिक्रीजिंग और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो ui विल बिकम जीरो और यहाँ पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी रह जाएगी दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा. ठीक है. सो ये चीज हमें यहाँ पे बस समझनी होगी. सो फ्रॉम द सिचुएशन अगर हम देखें तो हमसे स्टेटमेंट वन में क्या बोला गया है, बोला गया एट हाईएस्ट पॉइंट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v ऑफ x इज u cos थीटा. हम देख सकते हैं इट इज u cos थीटा ही है ये. ठीक है. एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy बिकम्स जीरो, इसको हम कह देते हैं vy. ठीक है ना. तो vy क्या हो गया यहाँ पे, जीरो हो गया. सो अब इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद से इसकी वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जो है वापस से क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी नीचे की तरफ. और फाइनली ये जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी जो पहले थी u sin थीटा. ठीक है. लेकिन अभी भी u cos थीटा का जो कंपोनेंट है वो सेम ही रहेगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी नीड टू एनालाइज द प्रोजेक्टाइल. सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी v ऑफ y इज जीरो क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के बाद अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन चेंज हो जाता है. अब ये नीचे की तरफ बॉडी मूव होने लगती है लेकिन हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन अभी भी टुवर्ड्स राइट ही है. तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. स्टेटमेंट टू की बात करें एट हाईएस्ट पॉइंट. अब हाईएस्ट पॉइंट में हम क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक वेलोसिटी है हमारे पास. एट हाईएस्ट पॉइंट सिर्फ एक ही वेलोसिटी है दैट इज v ऑफ x दैट इज u cos थीटा. सो यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, दैट इज लीनियर मोमेंटम की अब बात कर रहे हैं. सो मोमेंटम दैट इज p is nothing but mvx. so ये हो जाएगा mu cos theta. so this will be the only momentum at the highest point particle will be having. so statement 2 भी हमारा क्या करेक्ट है. so option 1 is the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.